डायग्राम बनाना है हमें, ठीक है, पॉइंट वाइज नहीं लिखना है. ब्रेनस्टॉर्मिंग, जस्ट थिंक टू गिव सब हेडिंग्स ऑल्सो एंड ट्राई टू गिव 1 or 2 एग्जाम्पल्स एज वेल और फैक्ट्स फिगर्स. When we go to a doctor ना, so first of all कुछ टेस्ट कराता है, उस टेस्ट के बेसिस पे मेडिसिन देता है. तो ये वो टेस्ट है, उस पर अपन देखेंगे कि एट प्रेजेंट व्हाट इज आवर लेवल, एंड देन नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा कि यहाँ पे अपन को चलना है. उसके ब्लू पेन यूज करेंगे, ब्लू पेन यूज करेंगे, ब्लू पेन यूज करेंगे. Okay, so try to use this format of copy for making your notes. ठीक है, साइड स्ट्रक्चर्ड वाले में, ताकि जो डायग्राम्स यहाँ बना सकते हो वही एग्जाम में बना पाओ. इफ यू विल यूज फुल टोटल विदाउट बॉर्डर्स और समथिंग, सो वहाँ मिसमैच हो जाएगा. तो वट एवर रीजंस विच वी हैव रिटन, टाइम कंस्ट्रेंट, स्ट्रक्चरिंग ऑफ पॉइंट्स, रिकॉलेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, सब हेडिंग्स, कीवर्ड्स, फैक्ट्स, फिगर्स, ये सब आएगा. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ कि हाउ वी आर गोइंग टू रेप्लिकेट इन द एग्जाम. उससे एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है. मतलब नो मैटर इफ आई गिव यू 500 पेजेस और 1000 पेजेस एंड लेटर ऑन आई क्लेम सब मेरे में से आया है, ऐसा उसका कुछ फायदा तो है नहीं. सो विल फोकस, विल क्रैम ओनली दोज फैक्ट्स जितना अपन याद कर सकते हैं बस. इफ आई एम गिविंग यू 50, 60, 70 कीवर्ड्स पर टॉपिक, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर 10 कीवर्ड्स, उसी का यूज करेंगे. 20 थीम्स है, 200 कीवर्ड्स है, क्रॉस यूटिलाइज कर लेंगे उसके लिए. So just utilize those keywords. Anyways, if we will go to these basic issues which you are facing while writing mains, first one is time. ये time वाला मैं resolve करा दूंगा. How can we resolve time? When you read GS paper, the problem in GS paper is that you need to write 20 different answers in paper 1, paper 2, paper 3, paper 4, which requires 20 times brainstorming. एक क्वेश्चन अर्बनाइजेशन पे पूछा है, दूसरा क्वेश्चन गवर्नेंस पे पूछा है, तीसरा सेल्फ हेल्प ग्रुप पे पूछ लिया, चौथा इंडिया चाइना का पूछ लिया, फिफ्थ यूएस वर्सेस समथिंग का पूछ लिया. इट मींस योर माइंड नीड्स टू चेंज आफ्टर एवरी क्वेश्चन. इफ समहाउ वी कैन जनरेट सम 100 टॉपिक्स के डायमेंशंस, कि एनी क्वेश्चन विच कम्स रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन विल हैव एटलीस्ट दीज 5-6 पॉइंट्स. सो अपना टाइम सेव हो गया वहां पे. इफ वी हैव सम बेसिक पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू एम्पावरमेंट, so whether it comes to empowerment of women or disabled or old age or any vulnerable section, at least we will save some 30 seconds, 40-45 seconds के आसपास में. And that is what I am trying to say. So when we are going to discuss in the classes, first once our themes will be over by 10th of November. एक बार वो themes finish हुई, then we will go for these generation of the points. उसी पे focus करेंगे. And I shortlisted candidates also who are helping me, जो previous वाले बच्चे हैं. Now them, these 5 of them, they have agreed till date that they will help us, because previous QEP और INA के बच्चे हैं. So they are ready with जो content मैं देता हूँ, जिस philosophy में मैं पढ़ाता हूँ. So they are ready with this. So they will generate points like urban transformation का एक diagram मैं अभी दिखाऊंगा. That whenever any question comes related to urban transformation, at least these dimensions should be ready. For example, they ask the question with respect to Atmanirbhar Bharat. अब Atmanirbhar Bharat, they can connect to MSMEs also, they can connect to exports also, they can connect to governance also, but at least we should know that these are the 5 components of Atmanirbhar Bharat. So once our basic content we will have from QEP, then there will be 5-6 sessions for this only, in which I will give you 5 connected questions, all pointing or all deriving points from a single concept. So सिंगल कंसेप्ट के पॉइंट जनरेट करेंगे और 4-5 क्वेश्चंस में कस्टमाइज करेंगे. वन मोर एग्जांपल आई एम गिविंग यू. फॉर एग्जांपल, देयर इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू इंक्लूसिव ग्रोथ. नाउ इंक्लूसिव ग्रोथ, दे कैन आस्क MSME इज द मेजर फैक्टर फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ और इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन इंडिया. दे कैन ऑल्सो आस्क रिलेटेड टू गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स दैट दिस स्कीम इज मस्ट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया. They can ask a question with respect to poverty. Poverty alleviation is possible only with the inclusive growth. They can ask a question SDG versus inclusive growth. So if we know 5-6 dimensions of inclusive growth, then we can do permutation and combination. So पहले QEP की theme finish करते हैं.
रिवाइज क्यूपी एटलीस्ट 5 or 6 टाइम्स, उससे कम में नहीं चलेगा. So by 20th of December, at least 5 to 6 revisions of QEP should be done. You will be able to recall good quality content. So content और structure points, वो जो problem था वो resolve यहाँ से हो गया. Recallability, structuring of points, quality of content and time. ये time वाले था, I need your support. अगर तुम लोग brainstorm नहीं करोगे तो फिर solution नहीं मिलेगा अपने को. So let's start from urban transformation, just giving you one idea. I'll also solve 2-3 more dimensions today, but at the start of the session itself, I want to explain this. So whenever we discuss about urban transformation, first what comes in our mind is physical infrastructure. So first component will be physical infrastructure, because when it comes to your mind, the same comes in the mind of the valuator as well. So we can start from the infrastructure services. In infrastructure services, we require transportation, mobility, affordable housing, digital infrastructure, power for all, etc. 5, 6, 7 dimensions of physical infrastructure we have. Next comes the social services also, or social infrastructure. We know infrastructure is divided into 2 parts, physical infrastructure or hard infrastructure. पहले समझ लो, बाद में लिखना. And the second one is soft infrastructure or social infrastructure. We know what comes in the social infrastructure. We have education, we have health, we have sanitation, we have skill set, etc. That comes under this. So within social services, we can have health, education, safety and security, especially because of migration. We can connect it to the sex ratio as well, slum as well and all. Then we have the identity and culture, because urban areas are amalgamation of migrated people. So there has to be some provision for their identity and preservation of identity and preservation of culture as well. Then comes to urban governance. Governance भी तो चाहिए sustain के लिए. So for urban governance, we need urban planning, financial sustainability, capacity building of both regulators also, plus whoever is providing the services. So if you have elected representative, उनका होना चाहिए. If you have bureaucracy, so urban cadre बना सकते हैं, etc. Then within these subheadings, we can use the keywords. Anybody who has never seen any of my keyword की class? कोई है क्या जिसने आज तक keyword की class? बहुत सारे यार. अच्छा. So in the keywords classes which we see, पहले keywords बता. देखो, ये एक advanced version है keyword का, ठीक है? जो last year के QEP के student है, उससे next है ये keyword वाला. So पहले basic पढ़ाता हूँ, फिर इस पे आएंगे. ये हो गया जैसे keywords यार. So any question comes which is related to good governance. So we know good governance is almost, तू पीछे बैठा आराम से, safe. So good governance is almost related to 50 to 60 marks in GS paper 2 directly, because SHG पे एक क्वेश्चन आना ही आना है, सिविल सोसाइटी पे एक क्वेश्चन आना है, कुछ सोशल जस्टिस से आ जाएगा एंड ऑल. So at least 50 to 60 marks से good governance आना ही आना है. Now out of this 50 to 60 marks, we can increase our score by 5 marks by using these keywords. So for example, one by one we are going to discuss everything in the respective themes. Abhi I am just giving you the trailer. For example, we have a keyword Sankalp se Siddhi and New India 2022. So we know what are the components of New India 2022. Next year जो आने वाला अचानक से एक यूटोपियन 1st of January का होगा. But related to this, we can have generic keywords that India can become a net exporter of dash. Now add a lot of things into dash. Net exporter of culture, net exporter of agriculture produce, net exporter of skill, net exporter of knowledge, net exporter of, अब बोलो, सॉरी माइक देना पड़ेगा क्या? टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्पेस और एनी टेक्नोलॉजी. व्हाई ओनली स्पेस? नेट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हो गया ना, टेक्नोलॉजी में आईटी आ गया, स्पेस आ गया, सब आ गया, हो गया कल्चर. आई ओनली सेड. सो वी कैन बिकम अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ डैश. नाउ वी कैन यूज दीज कीवर्ड्स इनटू 2 places. एग्जांपल्स में बताऊंगा that how Simi and other selected candidates of last year they use it. We can use it in the way forward or we can use it in the subheadings. Subheadings में कैसे होगा? जैसे जो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने एग्जांपल बताया था, गवर्नेंस में आपने प्लानिंग देखा था. सो वी कैन यूज लो इक्विलिब्रियम ट्रैप. सुना है?
इकोनॉमिक सर्वे का कंसेप्ट था 5-6 साल पहले, टैक्सेशन की थीम में पढ़ाऊंगा. दैट लो इक्विलिब्रियम ट्रैप मींस वी हैव गवर्नमेंट, वी हैव सिटीजन्स. So citizens give tax to the government, government gives services to the citizens. The problem is if the tax collected by the government is less, so they will be able to provide substandard services. Substandard होगा तो social contract fail हो जाएगा, social contract fail होगा तो tax collection कम होगा. When tax collection will become, they have less fiscal space to provide quality of services. So this is known as low equilibrium trap. So urban planning में नीचे अपन लिख सकते हैं low equilibrium trap. I'll explain you within the answers how we can use it. वो तो क्लास में हो गया. That these 5 candidates which I have shown, for every 50 students there will be one mentor out of them. I'm trying to make 10 of my students as the mentor for QEP and test series this time. Anyways, this is what the keywords will be like. So for example, cosmetic reforms is a one keyword. Now where we can use it? Cosmetic means superficial reforms that the government is doing. So cosmetic reforms, such type of keywords I gave last year. Now this year we can improve from here, because from cosmetic reforms to what? Cosmetic reforms तो पता है आपने को, shallow reforms and all. So from cosmetic reforms to holistic reforms, long term reforms, तो वो आ गया challenges वाले में. So we can use challenges में What are the present problem, poverty का, इसका उसका क्या प्रॉब्लम है गवर्नमेंट लेवल पे, कॉस्मेटिक रिफॉर्म्स करता है गवर्नमेंट. और वे फॉरवर्ड में फ्रॉम हेयर टू हेयर लिख देंगे अपन. सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द कीवर्ड्स फॉर पॉइंट और सब हेडिंग्स आल्सो एंड द वे फॉरवर्ड आल्सो. you some of you might not be able to understand it. Just give me 2 classes, you will be able to understand. When in each and every question I will explain you. Okay? So this is how we can use actually from paper democracy to participatory democracy. So this can itself be a way forward. So paper democracy or passive democracy also. From passive democracy to participatory democracy. So the challenge at present is paper democracy. So if we have to use a subheading, give it a subheading. Challenges of present democracy is right now in India we have paper democracy. If you want to use this keyword in the challenges. But if you want to use this keyword in the way forward, so दोनों देना पड़ेगा. From paper democracy to the participatory democracy. एक और challenge क्या हो सकता है? Trusted steel frame. So trusted steel frame was earlier. Now at present the problem is now it has become the rusted steel frame. Or other way round. If the question comes 21st century bureaucracy कैसा होना चाहिए? तो उसमें लिख देंगे अपन way forward में that from rusted steel frame it has to go back to the trusted steel frame of India. So this is how we can use keywords and increase our score by 15 to 20 very easily. From one theme we are going to remember only 10 keywords. I will give you a list of 20, 25 in this format. अब ये ऐसे आ जाएगा. Now this is what new which we are doing in QEP 2021. So for example this is related to education and skill development. ये 7-8 मैंने बनाए हैं. Out of approximately I think some 40-45 I shared. Now maybe you can remember 5 from here and 5 you can create your own. So for example first one is crisis of credibility is there. So at present in the education the problem is crisis of credibility. So we need to shift. This is the keyword from education policy actually. So from crisis of credibility to the nexus of ability and faith in the teacher system at the school level in the public schools. So अगर क्वेश्चन आता है पब्लिक स्कूल्स की क्रेडिबिलिटी डिक्रीज होती है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी खराब है, थर्ड पार्टी कोई सर्वे हुआ जिसमें क्वालिटी खराब है एटसेट्रा एंड ऑल. सो यू कैन यूज इट दैट फ्रॉम क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी टू नेक्सस ऑफ एबिलिटी एंड फेथ. नेक्स्ट आया होलोइंग आउट ऑफ स्कूल्स. सो होलोइंग आउट ऑफ पब्लिक स्कूल्स. होलोइंग आउट मीन्स outer structure is fixed but internally it is hollowing out. So number of students enrolled in the public school is decreasing but the number of public schools is increasing because we have right to education. उसमें है after a certain within certain distance there should be a school which should be available, but at the school level we have private school का demand ज़्यादा है. Now that is the irony. At the higher education level गवर्नमेंट का ज्यादा है. एवरीबडी वांट्स टू गो टू आईआईटी और एम्स गवर्नमेंट वाले में, नॉट टू प्राइवेट. लड्डू पेड़ा यूनिवर्सिटी किसी को नहीं जाना. नेक्स्ट है क्वांटिटी विदाउट क्वालिटी सिंड्रोम टू पीपीपी फिलैंथ्रोपिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन और फ्रॉम क्वांटिटी विदाउट क्वालिटी टू द एकेडमिक ऑडिट.
ये वो बुद्धा का ना मोक्ष चाहिए, नेक्स्ट ये लास्ट लेवल होगा अपना. दिस इज व्हाट द लेवल विच आई एक्सपेक्ट इन द मंथ ऑफ दिसंबर, मिड ऑफ दिसंबर में अपन यहां पहुंच जाएंगे. फ्रॉम नॉर्मल कीवर्ड्स और फ्रॉम नॉन कीवर्ड्स टू नॉर्मल कीवर्ड्स, फ्रॉम नॉर्मल कीवर्ड्स टू दिस लेवल. वी विल बी हियर बाय मिड ऑफ दिसंबर. बस सारी क्लासेस आनी पड़ेंगी, वो मिस मत कर देना. उसके लिए बहुत सारी क्लासेस हैं भी नहीं, बट हाँ, वट एवर क्लासेस विल बी देयर दैट यू हैव टू कम. Now this is what UPSC expectations and all these things. No compartmentalization. Sometimes they ask a question related to shale gas. Ideally is a part of energy. Energy comes under GS paper 3. They asked in GS paper 1. They asked WTO, IMF, etc. and all these things. Ideally should be asked in GS paper 2. International organization या GS paper 3. GS 1 में पूछ लेगा. So that depends upon UPSC. Don't trust UPSC on this. So whenever you are confused, how many of you make your own notes as per the paper 1, 2, 3, 4? कुछ बनाते हो क्या न्यूज़पेपर से छोटा मोटा? Whenever you are confused कि whether this should come in GS paper 1, 2, 3, 4, try to put into GS paper 1. Because suppose you have created the best notes related to energy or shale gas, but you have added in GS paper 3 और पूछ लिया GS paper 1 में, इसका मतलब you haven't revised those notes one day before the exam. And whatever you are not revising one day before the exam, उसके notes क्यों बनाने हैं? फिर तो handouts हम दे ही रहे हैं ना. Why you are putting your efforts is just to revise them one day before the exam. Otherwise, my notes will suffice. So if you are making your own notes and you are confused between 1, 2, 3, 4, add into paper 1. Because 1 वाला याद रह जाएगा, वो वाला याद. These are the themes. So I removed one thing, banking, which I told you, and I added international relations. Plus now we have the 21st theme also. That will be some 4 sessions of history. Now this is what the relevance of these themes into various papers: internal security, GS 1, 2, 3 and essay. Then climate change, sustainable development. Across 4 the papers there can be a direct case study. आ ही जाता है every year there will be a case study related to the climate change and all. And then the disaster management, health, nutrition, general state of economy is very relevant. Then we have agriculture. Again very relevant from mains. अब ये मत बोलना सर फ्री में नहीं आया, मेंस में नहीं आएगा. Some of you are getting the feeling ना क्या सर आप बोले 6 क्वेश्चंस आएंगे, एक भी नहीं आया. कोई बात नहीं. So agriculture, manufacturing, labor, international relations, etc. That is what the relevance of all these themes across different papers. 12 themes we have already covered. Now rest of the themes we will start from next class. I'll start maybe digital India or taxation and fiscal policy. दोनों में से किसी का एक से start कर देंगे from Thursday. इसके लिए these themes are available online only, so you can go and watch the videos. एक theme का एक दिन का target रख लेना, because there will be approximately 5 hours classes for one theme. Some videos of last year also, and 100% different videos we have this year. So for example, last year I covered some keywords, extra keywords I covered in that format which I just told you, from this to this. Similarly for some facts, similarly for some case studies, similarly for some extra topics as well. These are the components of the deliverables of this year QEP. Mind map, fact dose, etc. and all these things. So आप handouts and also देख लेना. ये previous year trend analysis में ना, when I start every theme, I do some previous year analysis and I give some expected topics. So अभी उसकी list मैंने I asked one of my student to share the list of expected topics. So I will directly share with you. So new candidates who are joining right now, so they can directly go through those topics. कि this is what I am expecting are relevant for 21 or 22 के लिए. This is what कितना पुराना 12 themes में क्या क्या हो गया है, कुछ नहीं हुआ है. किसी के कुछ AIR and mind map, some few things are pending. ये कुछ योजना हो गए हैं, कुछ योजना नहीं हुए हैं. This I will provide. Okay, now let's start from the significance of case studies. So if we are providing 3 different types of case studies. Now what you have to do, I gave these case studies कि देखो भैया, we have for poultry farming to eliminate farm distress, we have a good case study in Wayanad, Kerala. What exactly, I'll explain you what exactly are the components of these case studies. Now we have to brainstorm in which all type of questions we can use this case study. So this what exactly the Kerala or in the Wayanad district they are doing is poultry farm under government support cooperative. So any question comes related to cooperatives, we can use it. Second is alternate model with farmers as entrepreneurs. So agripreneurs, agricultural entrepreneurs or farming as a business
or business models in agriculture, you can use this case study. Plus we have a cereal centric agriculture, so if a question related to diversification of agriculture, we can use it. We can also use it for any type of horticulture or something like this, कुछ और आएगा, we can use it. So in which all case studies we can use it? Handouts के side में लिख लेना, we can use this case study for 1 2 3 4 5 6 different types of questions. For 2-3 types I'll discuss in class. For 2-3 extra types you have to do the hard work. I can give the full 6 types, but फिर वो recall नहीं होगा. Recallability is possible only and only if you are doing the brainstorming, वरना नहीं होगा. So this is what we can do. For example, reduce the dominance of the private agencies. A question come related to farm produce, APMC, recent amendment, कुछ भी question आ जाएगा. So we can show, we can write this particular case study. Next we have the Sufal Bangla scheme is there in the West Bengal, where they have set up the government owned static plus mobile shops. So APMC से related present farm bills etc. से कुछ question आएगा, we can use this particular thing. If we have a privatization of agriculture, we can use this particular case study. So case studies are here, but in class we will discuss कैसे use कर सकते हैं, which type of questions में हम लोग use कर सकते हैं. Similarly, we have mobile app to connect the agriculture marketing. So agriculture versus technology. No startups in agricultural businesses. So we have all these major questions, expected questions ना. So we can use such case studies कि whatever challenges, ये आधे नंबर है उसमें. Focus of QEP is just to get half marks, जहां possible होगा वहां पे. So there are 2 ways in which you can write these case studies. First one is normal लिख दिया, example करके you can write this is how and all. And the second way of writing it is side box बना के लिख देंगे. So that was at the local level. Then we can have the national level में. So ENAM एक case study हो गया, PM Kisan, land leasing etc. and all. And then we will have the international level पे waste into fertilizer is being used in the Nepal. So climate smart agriculture आ गया, technology in agriculture आ गया etc. We can use it. So that depends कितना आप याद कर सकते हो. But this is how the case studies can be used in the final exam. This is what the keywords is. Victory of patience over crisis. Recently Modi ji said Atmanirbhar Bharat is, what is Atmanirbhar Bharat? बोलो बोलो. हाँ, in English. Crisis into opportunity. So the tagline of Atmanirbhar Bharat is from crisis to opportunity. So the same from crisis to opportunity we can use for, कहां यूज कर सकते हैं? एक तो आत्मनिर्भर भारत हो गया, और कहां यूज करेंगे? इन हेल्थ केयर, कोविड रिलेटेड या नॉर्मल वाला में यूज कर सकते हैं, एंड एजुकेशन में भी यूज कर सकते हैं. स्पेशली द कोविड डिसरप्टेड द एग्जिस्टिंग एजुकेशन स्ट्रक्चर, सो वी कैन यूज इट. ऑनलाइन केम, टेक्नोलॉजी केम, सो फ्रॉम क्राइसिस टू अपॉर्चुनिटी. लर्निंग आउटकम्स इंक्रीज करने के लिए, पैडागोगी इंप्रूव करने के लिए, एक्सेस इंक्रीज करने के लिए, रीच इंक्रीज करने के लिए, बेस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ बेस्ट पॉसिबल टीचर्स अक्रॉस इंडिया यूज करने के लिए, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, और कहां यूज कर सकते हैं? क्राइसिस टू अपॉर्चुनिटी, डिफेंस. आई गिव वोट टू मोदी जी. मैं दे दूंगा वैसे ही, मतलब अपन को हर बात पे चाइना लाने की जरूरत है ही नहीं. आई टोटली सपोर्ट मोदी जी. जस्ट मजाक कर रहा हूं. कर सकते हैं, बट दैट इज लाइक लास्ट 20th पॉइंट सोचेंगे ना अपन उसके लिए. अभी कहां क्राइसिस टू अपॉर्चुनिटी में अच्छे अच्छे पॉइंट्स है अपने पास. वन नेशन वन क्राइसिस. क्राइसिस कहां आया उसमें? हम माइग्रेशन में कर सकते हैं, माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन एंड ऑल. बिल्ड बैक, यही वेट करा था. डिजास्टर मैनेजमेंट में एनी डिजास्टर विच हिट्स कैन बी एन अपॉर्चुनिटी. सो फ्रॉम क्राइसिस टू अपॉर्चुनिटी. सो क्राइसिस के 2-3 पॉइंट्स लिख लेना, अपॉर्चुनिटी के 2-3 पॉइंट्स, केस स्टडीज लिख लेना. सो वी कैन यूज इट. सो ट्राई टू यूज द सेम कीवर्ड्स इनटू वेरियस टॉपिक्स. और वो ब्रेन स्टॉर्मिंग आपको खुद करना पड़ेगा.
I will give you a ready-made material, ready-made dimensions discussions in the class to help you to, increase the dimensions. But ultimately, I need your 3-4 days. Once QEP will be over, revision will be over, etc. and all, you just have to think and increase the dimensions. इसको मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा उसके लिए. हाँ बेटा. टेक्स वो अपॉर्चुनिटी कैसा है, लेकिन इट इज ओनली क्राइसिस. इन दिस ईयर्स इंटरव्यू आई थिंक किसी पैनल में पूछा था, हाउ वी कैन और व्हाई इंडिया इज नॉट हैविंग हाई टैक्स टू जीडीपी रेशियो, समथिंग लाइक दिस. So there are few questions in which the first point can be not in mains but in interview. In a country where we have 85 crore beneficiaries of PM Kisan, something is there, how can we increase the tax base? वो तो होगा ही नहीं. Anyways, related to your वाले tax में बैठ नहीं रहा है, crisis to opportunity वाला. Anyways, ठीक है, ये हुआ कुछ few things which I wanted to discuss. Then we have some facts and figures which you will get. Manufacturing sector in India. So again, these are too much of facts. You just have to remember 10 to 15% of these facts. But each one of you must have some passive knowledge, कुछ तो वो होगा, and few extra facts that you have to remember. So depending upon individuals, you can cram the facts whatever is relevant to you. For example, if a question comes related to MSME, the minimum fact which is expected is कितना percent to GDP, कितना percent to output, कितना percent to exports. That is what the minimum which is required. I'm not expecting that you should know in India we have 7 crore total industries are there, उसमें से कितना percent formal में है, कितना tax pay करता है, etc. वो सब छोड़ दो. But at least we should know that they are 8% of manufacturing, 40-45% of output, 40-45% of export. वो आप that fact each and every competitor of yours know. I'm not expecting that MSME is 8% of manufacturing, only for manufacturing, and 30% including services. वो सब तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा हूं. Evaluator will also not expect, but at least some basic facts are expected. What is the share of agriculture in GDP, the share of manufacturing in GDP, share of industries in GDP, share of services, their share in employment. So these are the basic facts which are required. उससे एक लेवल ऊपर चलेंगे बस उसके लिए, ठीक है. So these are some of the facts which is required. Position of India in manufacturing, for example, if somehow you are able to remember, we can put it in a way forward that right now we are in 6th position, or 6%, 10%, 15%. We can increase it to 10% or top 3 rank, etc. and all. Okay. So these are the basic facts which is actually expected in these themes. Then we have, you will get some ready-made वाला content मिल जाएगा यहाँ से आपको, ठीक है, कि whatever the RSTV discussions are there, whatever the All India radio discussions are there, and whatever the Yojana, so उनके through mind maps मिल जाएगा. They are done by the selected बच्ची सीमा only. She creates, she writes all these things. So वो आपको यहाँ से मिल जाएगा. Then we have मोदी जी, उसकी speech are most relevant to you, not the जुमलाज but the speech. अपने को तो मार्क्स लाने हैं, मार्क्स ही तो आते हैं इनको, मतलब एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन आई डोंट नो, बट एटलीस्ट ही गिव्स गुड कंटेंट. सो सब स्पीच पढ़ना पड़ेगा, फिर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, सो अपन ने पढ़ लिया. You will get the summary notes, we'll discuss in the class also. So from preventive vigilance, then the punitive vigilance is there. Dynasty of corruption, know your constitution, etc. and all. Half of marks अपने लिए सब. So we'll get मोदी जी प्लस प्रेसिडेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट स्पीचेस, उसकी समरी मिल जाएगी अपने को, वो यूज कर लेंगे. या नेक्स्ट वी हैव इज डेफिनेशन. आई थिंक इन द लास्ट क्लास आल्सो आई डिस्कस्ड दैट हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन दैट यू हैव टू राइट. 5, 6, 7 इंक्रीज कर लेते हैं, इवॉल्विंग है, ह्यूमंस इवॉल्व. बोलो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन विच आर पॉसिबल. सोचा कभी इस बारे में? एक जीएस मेंस का आंसर होता है, उसमें इंट्रोडक्शन होता है, तो लिखना होता है. अब सोचो दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन. फर्स्ट आई टोल्ड यू डेफिनेशन बेस्ड, तो वन कैन बी डेफिनेशन बेस्ड. नेक्स्ट एक करंट अफेयर्स बेस्ड लिख दिया, आयरनी बेस्ड लिख दिया एक. दैट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन. If usually UPSC started giving a statement
and sometimes they say in the light of the statement and sometimes they don't care even writing in light of the statement. कुछ statement दे रहा है, नीचे कह रहा है critically analyze something else. Now they started asking such type of questions as well. Sometimes they give a statement and then they say in the light of this statement critically analyze the role of this and that, and sometimes there is no relation between the statement and what they are asking, but still 40% of the first page you have to give to that particular line. वो देना ही देना आपको उसको. So in such line this thing statement based questions, they are best for irony based introduction उसके लिए. So we can have an irony based introduction as well कि इंडिया जीडीपी में इतना है बट पॉवर्टी में इतना चल रहा है, इंडिया जीडीपी में इतना है पर क्लाइमेट और पोल्यूशन में इतना है, डिजास्टर मैनेजमेंट में इतना है, जीडीपी में इतना. सो इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी कैन राइट एन irony based. Best type of introduction is irony based. Anyways, next, fact based. Historical, again not applicable to all, but yeah. और कुछ quotation based use only in society or in GS paper 4. बाकी 2-3 में यूज नहीं करेंगे, बट या कोट बेस्ड भी हो सकता है. एंड और सोचो केस स्टडी एंड एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन में नहीं लिखते हैं यूजली, और नो नॉट यूजली. अवॉइड डायग्राम्स इन इंट्रोडक्शन, अवॉइड एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज इन इंट्रोडक्शन वाला पार्ट. ठीक है. एनी अदर पॉइंट, एनी अदर वे ऑफ इंट्रोडक्शन? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल लिख सकते हैं, आर्टिकल, सम गवर्नमेंट प्रोविजंस, लॉज, लेजिस्लेशंस एटसेट्रा, वो कर सकते हैं. कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट, बट वो करंट अफेयर्स में ही आ जाएगा. You know, recently a bill has been passed, etc. and all, so that can be there. Recently, Honorable Prime Minister has said the significance of startups in agriculture, something like this. So that can be a part of current affairs only. वो हो सकता. Now what we have to do is, starting के 7-8 टेस्ट में तो नहीं, but after writing 7 and 8 test, try to give optimal mix of these type of introduction in 20 questions. 2-3 different types of introduction. Definition based, 2-3 current affairs, 2-3 irony, for fact, for historical and all. One thing which all of you have to do is, I think, अगर नहीं देखा है तो 14th October also I took one session, open session related to increasing dimensions, where I explained how different types of components of an answer, and each one of you should have at least 4 or 5 of your own USPs, your strength areas. So one USP which gives maximum result is, पुराना वीडियो देखा, किसने देखा है 14th वाला? On 14th I took a session related to answer writing वाला. How many of you have watched that video? नहीं देखा तो देख लिया करेंगे. अच्छा ही पढ़ा लेते हैं हम मेंस के केस में. मेंस आई नो इज माय फोर्ट. प्री में इतना खास है नहीं, विकास संभालते हैं, बट ये मेंस आई नो. एनीवेज, वी हैव टू राइट फैक्ट्स, फिगर्स, एग्जांपल्स एटसेट्रा. Then we have prioritization of topics which you said. Then we have introduction should be there. Then the way forward should be there. Subtopic should be there, etc. So these are the subcomponents. You know which component gives you maximum marks. डायग्राम के दिन चले गए बेटा, अब 17 में चले गए थे. अब डायग्राम आर नॉट मार्क्स फेचिंग. No. Points. Maximum return is in points. You write 15 points in a 10 marker question, you will get above average marks, irrespective of the content. You just generate points. So maximum return, अगर कोई क्वेश्चन आया लास्ट में 10-12 क्वेश्चंस तो कंटेंट पे लिख दिया, सब कुछ लिख दिया. नाउ यू डोंट नो व्हाट इज साइबर डोम, तो क्या करोगे? ब्लैंक तो छोड़ोगे नहीं. साइबर सिक्योरिटी, चैलेंजेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, 10 पॉइंट लिख के आ जाओ, बिकॉज वी नो इट इज समहाउ रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी. जस्ट राइट 10 पॉइंट्स. ट्रस्ट मी, यू विल गेट अबव एवरेज मार्क्स. When we know nothing about that particular question, or when you have paucity of time to think and recall,
just generate points and write. So after 15 questions, if you have a slow handwriting or something, just generate points. सेंस बने ना बने छोड़ दो, मतलब of course हिस्ट्री में इकोनॉमिक्स तो नहीं लिखोगे, बट या even if it is a distant point, just write. Generate 15 points in a 10 marker. If possible, generate 20 points in a 10 marker. अब हिस्ट्री में कहां से लिखेगा वो, अकबर पता ही नहीं है तो कहां से लिखेगा. Everything is related ना. You ask me a question, I can give you 20 points. Everything is related to everything ना. मतलब अगर अर्बन गवर्नेंस का क्वेश्चन है, so we can write 20 points. It is possible. क्या ही ऐसा लिख दोगे जो अर्बन गवर्नेंस से रिलेटेड नहीं है. स्किल सेट नहीं है, अब स्किल सेट तो है नहीं, पैसा नहीं है, फाइनेंसेस है तो नहीं है, स्कीम्स नहीं है, इंप्लीमेंटेशन का नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. एवरीथिंग इज रिलेटेड टू गवर्नेंस, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन. सो व्हेन वी हैव नथिंग, व्हेन यू नो नथिंग, जस्ट जनरेट पॉइंट्स. वो लास्ट रिजॉर्ट है, ठीक है, दैट इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. दैट शुड नॉट बी द फर्स्ट पॉइंट कि कुछ भी आए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिया जनरेशन ऑफ पॉइंट्स, उसको मत करना. बट व्हेन यू नो नथिंग, जस्ट जनरेट पॉइंट्स. इट गिव्स यू मैक्सिमम रिटर्न, बिकॉज उस टाइम पे यू विल नॉट हैव टाइम टू रिकॉल एनी केस स्टडी, वायनाड में क्या हुआ था, वो सब मिलेगा नहीं आपको. सो जस्ट जनरेट पॉइंट्स इन सच क्वेश्चंस. एनीवेज, कमिंग बैक टू द इंट्रोडक्शन पॉइंट. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शंस. ट्राई टू गिव एन आइडियल मिक्सचर. 3-4 क्वेश्चंस में ये, 3-4 क्वेश्चंस में ये, 3-4 3-4 3-4 एटसेट्रा. ठीक है. So these definitions we will provide, some 50-60 concepts का, जिसके मैं डायमेंशन दे रहा हूं उसका मैं डेफिनेशंस भी दूंगा. और मैं डायमेंशंस किस किस के दे रहा हूं? सेल्फ रिलायंस, urbanization, I just listed down these points. Democracy, whether it is social democracy or political democracy, empowerment, cooperative federalism, secularism, economic transformation of India, that how India can become a $5 trillion economy. The question can be, if India aspires to become a $5 trillion economy, we have to focus on both internal demand and external demand. एक question हो सकता है. Export competitiveness is required to make India a $5 trillion economy. This can be a second question. Agriculture is the backbone to make India a $5 trillion economy. That can be the third question. MSME is must to make India a $5 trillion economy. Over reliance of service sector, we cannot become a $5 trillion economy. So there can be a number of questions related to this. Or rural transformation is required to make India a $5 trillion economy. So in any type of question, the theme is 5 trillion. So if you know कि $5 trillion बनेगा कैसे, we can do some customization of these points and we can add it. So 5 trillion becomes one of the component of my 100 topics which I am thinking. Then we have corruption. Then we have regulatory body challenges. वो विनायक का सेशन देखा होगा. So I took one PITS challenge का एक video 2-3 years back. Still relevant. उससे थोड़ा ऊपर आएंगे. Any type of institution, at least एक type of, at least 1 or 2 questions will be from institutions. Whether it is from a new institution, CAG का आ गया, Supreme Court का आ गया, President का आ गया, Governor का आ गया, और maybe नीचे वाले SHG का आ गया, Civil Society का आ गया, etc. and all. At least there will be 2 questions from these institutions. So each and every institution works in a similar way. हर किसी में process होता है, हर किसी में people होता है, हर किसी के अंदर we have powers होते हैं, functions होते हैं, 3F जो पढ़े थे अपन ने and all. So why can't we generalize some points for all the institutions? Of course we can. So एक generalization कर लेंगे. So at least 6-7 points मैं generate करा दूंगा. 6-7 points आप generate कर लेना customization के according. So we can have all the regulatory body challenges. This I already covered I think last year. Then we have a new concept which is coming is health for all. So now there can be a question कि primary health care is must for health for all. Or we can have public expenditure is must for health for all. So there can be various kind of questions. We can write only if we know what is health for all. पता तो होना चाहिए health for all के 10 dimensions क्या हैं. So we can create one particular diagram for health for all. Then we can do a customization. Then we can have development. So loop-sided development, some type of development. So we should know what exactly development means. Whether it is only economic development or political development or social development. 2-3 sub-points under this. So if we have one diagram for what exactly development means, फिर उसको customization कर लेंगे अपन. So poverty क्या है, disaster management क्या है. So for each of these topics, I'll give you 4 or 5 questions and one diagram for this. कि this is what
according to me the concept is, and then do some permutation and combination to understand this concept along with the definitions. Then ये way forward है. Again this is Mary Parker Follett concept. Anybody with provide optional? 1 2. आजकल ऐसा होता है, शर्म आती है पॉबैड में ना. एड आई बी नास PSIR तो सब ऐसे उठाएंगे ना, यू नो ऑन द इन द मार्केट एकदम PSIR एकदम. ज्योग्राफी में भी ऐसे ही हाथ उठता है उसके लिए. फिलोसफी साइकोलॉजी जीरो होगा 100%. एनीबडी विद साइकोलॉजी? सी द नो जीरो. होता तो भी नहीं बताता उसके लिए, वो बताते नहीं है. साइकोलॉजी इज नॉट परफॉर्मिंग गुड. सो दिस इज मैरी पार्कर फॉलोए कंसेप्ट. मैरी पार्कर फॉलोए वाज अहेड ऑफ अ टाइम. 2022 टाइप के टाइम पे वो आएगा इन द मार्केट एकदम. अभी नहीं आया ये. व्हेन वी हैव टू यूज एन एक्रोनिम इन द वे फॉरवर्ड इसके लिए. सो फॉर एग्जांपल वी हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज और कंटेंट नहीं है, पूछ लिया टेलेनोवा डायलॉग और समथिंग लाइक दिस. सो यू कैन innovate up to this level that we can create a keyword like tackle, or maybe for MSMEs we can create a keyword. So for every theme I'm giving 1 or 2 or 3 way forwards. जैसे women empowerment and all के लिए होगा, और we can go for MSMEs के लिए होगा, industries के लिए होगा, labor के लिए होगा, education के लिए होगा, health के लिए होगा. So I'll give you 1 1 2 2 3 3 way forwards for such themes. जब कुछ नहीं आ रहा होगा समझ में तो इसको ड्रॉ कर देंगे. दैट विल 100% फेच यू सम मार्क्स. कुछ एथिक्स एंड एसेज के लिए भी है, यू कैन यूज ऑल दिस थिंग्स. किसने दिया था चेंज? वाइस प्रेसिडेंट गेव इट ना. ही इज गुड, हिज स्पीचेस आर गुड, बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक नाउ मोदी जी स्नैच्ड हिज राइटर. सीरियसली सी दीज रिसेंट स्पीचेस ऑफ मोदी जी, उन्हीं के कंसेप्ट से उठाया हुआ लग रहा है मुझे उसके लिए. Anyways, ये एडिटोरियल्स हैं. सो प्रीवियस, अब शायद थीम वाइज तो आपको ऑलरेडी मिला था ना, थीम वाइज दिए थे ना, रिलेटेड टू द थीम्स. आई थिंक वी गेव यू सम एडिटोरियल्स. आई थिंक क्या कि मैंने पढ़ के निकाला है वो. आई थिंक थीम वाइज वी गेव यू द एडिटोरियल्स. Now, if you need editorials from these 7 newspapers, you will get Rainbow editorial का access. This is free for this. उसके लिए. अब now let's do some practice. Rosy picture is gone. Now you have to do something. Give me the answer of this question. ये last session में करा लिया था. Again we'll do it. Urbanization is integral part of modernization. You know now urban transformation. But this question is more about modernization. That what are the themes of modernization? If we know the themes of modernization, we know to link it to urbanization. So, अब बताओ what is modernization? 2 minutes और लाइव डिस्कशन करना. कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है. 2 minutes, just write what is modernization. Just think what are the components of modernization. Honorable Prime Minister. नाम नहीं लिखना. No. There is an online student with psychology optional saying I feel offended. I don't care much yaar. Psychology is not performing good. What can I do, beta? Meghna, for history I'll ask Vikas to take it quickly. Yeah, 2022 obviously. You will get 5 extra sessions. Qazi Muhammad, costly fees to decide कर ले. बहुत बढ़िया. Finished? Yes or no? देखो, you have to write your mains alone. मेहनत तो करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं चलेगा कि छोड़ दो, सर पढ़ा देंगे, उससे काम नहीं चलना है. एटलीस्ट वी शुड बी ब्रॉडली ऑनेस्ट विद आवरसेल्फ. जस्ट थिंक as much as we can generate the points. I know it's a rigorous and boring process, but we have to go through it.
फिनिश्ड। अब बताओ, टेल मी मॉडर्नाइजेशन इज व्हाट। छोड़ो पेन डाउन, ठीक है, नाउ लेट्स डू द डिस्कशन। बोलो भाई, मॉडर्नाइजेशन मीन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इन सच ओपन एंडेड क्वेश्चन, modernization is such a wide concept that if you will say anything that is a part of modernization, अगर होगा ही होगा वो। So in such questions try to subdivide into some subheadings, कि एक इकोनॉमिक डायमेंशन होगा, एक पॉलिटिकल डायमेंशन होगा, एक सोशल डायमेंशन होगा। तो पहले तो सबहेडिंग दे देते हैं। So let's start from economic dimension. So what in economic dimension is considered as modernization? फिर छोटा सोच रहा, क्लोज टू ओपन, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेदर विद इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, क्या फर्क पड़ता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन कैन बी ए कंपोनेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। डिजिटल कह सकते हैं, डिजिटल एंड इंक्रीज सर्विस शेयर एंड ऑल, ठीक है। एंड फिर वो सोशल में आएगा ना, अभी तो इकोनॉमिक डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट आर द सब कंपोनेंट्स अंडर इकोनॉमिक, इकोनॉमिक प्रॉपर्टीज, इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स। हाँ, पॉपुलेशन इन मोर पॉपुलेशन, मोर लाइवलीहुड इन सर्विसेज वी कैन से, और इंडस्ट्रीज इन कंपैरिजन टू एग्रीकल्चर और समथिंग, दैट इज वन कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट, वो नैरो हो गया कि विद इन फार्मिंग सीरियल्स एंड नॉन सीरियल्स या हॉर्टिकल्चर में जा रहा है, थोड़ा नैरो हो रहा है बट ठीक है। प्राइवेटाइजेशन, वी कैन से क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, 21st सेंचुरी इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइन, सब बेच देंगे, ठीक है, कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एनालिसिस। अब इकोनॉमिक्स फिनिश, नेक्स्ट बोलो सोशल। अब बोलो सोशल में क्या आएगा। रैशनैलिटी ऑफ थॉट प्रोसेसेस, नो फ्यूडलिज्म, प्रोग्रेसिव थॉट, जेंडर इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ ऑल द सेक्शंस, हाँ ऑल सेक्शंस में वल्नरेबल भी आ गया। एंड सोशल सिक्योरिटी कह सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी, हाँ इंप्रूव्ड सोशल इंडिकेटर्स वी कैन से, वन हेल्थ कह सकते हैं, वन हेल्थ भी, फोकसिंग नॉट ओनली ऑन ह्यूमंस बट ऑल, दैट कैन बी सोशल। नेक्स्ट, और कुछ आफ्टर सोशल व्हाट कैन बी नेक्स्ट सब हेडिंग। कल्चर तो सोशल में आ गया ना, पॉलिटिकल कर सकते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, ठीक है, ह्यूमन राइट्स, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, लिबरल, तू ले प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, इंटरप्रिटेशन, अभी तक तो स्टेट की डेफिनेशन तो पता चला नहीं है हमें। Anyways, UPSC gives his own key. Don't give a damn ki what exactly is the answer. You know, related to that cooker wala question, it's a repetitive question of some NDA. So I think some few years back they asked this question in NDA. So whatever answer is there, that will be the answer. Don't trust on any of the keys, because when we give some keys, that is based on the rationality. When UPSC gives the keys, it's not on the rationality. Whatever is mentioned in that book will be the answer. अगर कुछ प्रीवियस या कुछ हो जाएगा, इट्स अ मींस क्लास, किसी के एक नंबर डिक्रीज नहीं करने। एनीवेज, नेक्स्ट बोलो। गवर्नेंस टाइप में आ सकते हैं, वी कैन हैव गवर्नेंस वाले में विद इन दिस फोकसिंग गवर्नमेंट, और वी कैन से पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एजुकेशन इज मॉडर्नाइजेशन। एंड कम्युनिटी बेस्ड, क्या बोलते हैं उसका, सोशल कैपिटल, मोर सोशल कैपिटल, हाँ डिक्रीजिंग, वो हेल्थ में आ जाएगा, डिक्रीजिंग आउट ऑफ पॉकेट। एंड मोर प्रिवेंटिव रादर देन क्यूरेटिव वाला कंपोनेंट। एंड ठीक है, सोशल ऑडिट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब आ सकते हैं। देन वी कैन ऑल्सो हैव सम रिलीजियस बिलीफ से रिलेटेड, उसके लिए रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस बाइगॉटरी कर सकते हैं, मॉडर्नाइजेशन के फीचर्स हो सकता है। And that can be under the religion as well. Sorry, ऐसा कैसे होगा from religion to spirituality? International हो तुम, asking us to go away from religion. That is what my identity is.
व्हाट इज द आइडेंटिटी? रिलीजन ओनली। पता नहीं, ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, यूट्यूब वाले केजरीवाल बन जाएंगे सब, तो म्यूट करके बोल लेते हैं, छोड़ो। लेकिन एनीवेज, यस, यूनिफॉर्म सिविल कोड कह सकते हैं, या वी कैन राइट इन सच क्वेश्चंस, पॉइंट जनरेशन करना है, ठीक है। कंपोजिट कल्चर, या रिस्पेक्ट टू ऑल द कल्चर्स, यूनिफाइड कल्चर वी हैव इज, अकॉर्डिंग टू माई लिमिटेड नॉलेज आई डिवाइडेड इनटू PSIR इकोनॉमिक एक्रोनिम विच आई क्रिएटेड। अच्छा चल रहा है आजकल इकोनॉमिक PSIR का। So some political characteristics are there, social characteristics are there, intellectual characteristics, religious characteristics, some economic dimensions and economic characteristics are there. Handouts में दिया होगा या क्लास में कवर किया होगा गुड गवर्नेंस वाले में, ठीक है। So this is according to me are the distinctive characteristics of modernity. Coming back to the question, urbanization is an integral part of modernization. So first you have to explain what is modernization, 7 components. Then do the comparative analysis ki yes, urbanization is an integral part. Then second, no, urbanization is not an integral part. Now the components of urbanization we already know. उसमें से कुछ कुछ modernization में है, कुछ कुछ modernization में नहीं है. So these are not there in the modernization. Like standard of living नहीं है उसके अंदर, slums हैं, we have lack of sanitation, poverty, illiteracy, unemployment, crime, overcrowding, global warming, air pollution, etc. and all. So they are the characteristics of modernization, but they are not in urbanization is there. Anyways, so this is how we can approach such questions. आत्मनिर्भर भारत components बता दो भाई आत्मनिर्भर भारत के. So you have 2 minutes to give me the dimensions of converting crisis to opportunity. What exactly is Atmanirbhar Bharat means for both country also and citizens also. Socho, what is Atmanirbhar Bharat for both citizens also and country also? लिखो लिखो आंसर लिखो. फिनिश हुआ क्या? ओके 30 more seconds. Finished. Now tell me. First, give me subheadings. Pen down. Give me subheadings of आत्मनिर्भर भारत. एक तो इकोनॉमिक डायमेंशन में होगा, सोशल डायमेंशन में होगा, लीगल एंड रेगुलेशंस में होगा आत्मनिर्भर भारत. Then we have infrastructure, technological, etc. and all. You can have as different subheadings, but according to me, this can be there. Again, coming back to when it comes to economic आत्मनिर्भरता or self-reliant India, it can be vocal for local. It should be for all the sectors. It should not be focusing only upon the services sector. It should have manufacturing also. It should have defense also. It should have MSMEs also.
electronics also, etc. and all. Then we have labor sector reforms should be there. Within this they gave 3 reforms. A good keyword can be, ये सब पढ़ा है. Why I am so easily using them is because I expect that you know. अगर नहीं है तो जब when you will watch the previous videos, you will be able to understand the context. Whenever you have to link 3 reforms, you can use the keyword that is Trinity of reforms. Discuss किया है पहले. We require a trinity of reforms. Amar Akbar Anthony. ठीक है. So we require reforms in labor sector, external sector, and the financial sectors we have. Or we can have a trinity of reforms in any other sector. Trinity of reforms in the agriculture sector. वहां से keyword आया था. ठीक है. Then the second in the social sector we require in health. Now within health there can be sub points that it should focusing upon primary health care, it should focusing upon preventive health care, and it should focus upon public health driven, government driven health care should be there to decrease out of pocket expenditure. ये वापस discuss करेंगे बेटा. When we are going to discuss those 100 themes, dimensions and all, I'll explain all these points again. Then within the education we have in primary sector also and the higher education also. Then food and nutritional security, then housing, power, basic amenities, employment and employability as well. So this is what we require in the social self-reliant. Then we have within legal, so regulation with light and touch. अब ये keywords कहाँ से आ रहे हैं? ये next वाले जो इसके keywords में होंगे this. For example, over regulated and under governed. यहाँ कहीं होगा light but tight regulation. So this can be one keyword. Then when the new national education policy came, it was criticized on the basis of monolithic regulatory architecture. Monolithic regulatory architecture means overarching regulatory architecture, काफी बड़ा, having too much of power. So what we require is, we require from monolithic regulatory architecture to light but tight regulation we have. That can be the way forward. This can be one of the challenge. Then we have over regulated and under governed. इसका मतलब complexity of laws is there, jungle of laws are there, but governance which increases ease of doing dash, ease of doing business, ease of living, ease of doing science, ease of doing agriculture, ease of exports, anything we can use. So instead of good governance, we are over regulated. Give me 1, 2, 3 dimensions where we can use it. कहाँ कहाँ पे, in which all sectors we are over regulated but under governed? Banking sector we can have, industries, labor laws we can say, NBFC. ठीक, माइक्रो में थोड़ा ऊपर लेवल पे बताओ. Social justice, or we can say justice. We have huge number of laws are there, but 3.5 crore cases are pending. It means over regulated and under governed is there. And then we comes to narrow वाले में. Narrow में तो tribunals, road sector, this sector, that sector, and number of places we can use this particular thing. So we have a complex regulatory structure, or we can use over regulated and under governed is there. Inter-institutional overlaps are there, etc. Creative destruction, where we can use, where for the first time they use this keyword, creative destruction. No, in which context? No. NBBC. जब insolvency and IBBC, insolvency and bankruptcy code लेके आए थे, then they use this concept of creative destruction of capital. That capital assets are there, we are creatively destructing it to increase its value, because right now the capital is stuck. वो ना चक्रव्यूह वाला चैलेंज जो था, that socialism with restricted entry to marketism without exit, पुराने कुछ कुछ concepts if you can remember. So there was an exit problem in India. There were so many rules and regulations that money was stuck inside, case पे case पे case पे case. So they were not able to come outside. So for that we came up with IBBC. Anyways, creative destruction can be used for one thing. Creative destruction, now tell me, use your innovation and tell me where all we can use it. Creative destruction. सर्वे ने तो यूज करके चला गया, मार्क्स तो अपने को लाने हैं. सोचो और कहाँ यूज कर सकता है.
In disinvestment, we can use strategic disinvestment, that is the creative destruction of public capital, we can say. And NIP एक ही कंपोनेंट हो गया, ठीक है, ठीक है, बैंक मर्जर में भी कर सकता है. एंड कहां हो रहा है, किसका हो रहा है नेशनलाइजेशन? इन दी एरा ऑफ प्राइवेटाइजेशन यू आर एक्सपेक्टिंग नेशनलाइजेशन. Where do you work? NSC BSc क्या? नहीं, ठीक है, वी कैन यूज इट, बट अगेन वेरी नैरो हो गया ना, यूज डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे. प्राइवेट कंपनीज ऑफ न्यू कंपनीज के, ठीक है, वी कैन यूज इट. मतलब ऐसा नहीं है कि वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, बट द थिंग इज दैट यू यूज सो मेनी वर्ड्स टू एक्सप्लेन दैट कंसेप्ट. उतना वहां पे स्पेस नहीं होगा, टाइम नहीं होगा, एंड ऑल. इंटरव्यू होता तो यूज कर सकते हैं. एनीवेयर एल्स वी कैन यूज इट. हाँ, प्रेजेंट लॉज सबके सब में यूज होना है यार. फार्मर लॉज हो गए, लेबर लॉज हो गए, एवरीथिंग इज लाइक क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रीवियस लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एटसेट्रा एंड ऑल. सो दैट इज व्हाट द क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन फॉर मार्क्स फेचिंग. सर्वे ने 3 साल पहले कंसेप्ट दिया, चला गया. एनीवेज, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल इज देयर, वी कैन यूज इट वेयर. रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल मींस, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? Slow down the process. Regulatory cholesterol means because of regulator the process has been slowed down. They used it for, survey used it for 6-7 dimensions actually. Tribunal से लेके normal judiciary पे से लेके bureaucracy से लेके etc. Where all we can use it other than this? Land acquisition में कर सकते हैं. Yeah, we can use it. And anywhere where there is a coordination and all is required. तो जितने भी कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं वहां पे यूज कर सकते हैं अपन. रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल एटसेट्रा एंड ऑल इज देयर, ठीक है. दिस इज अगेन मोदी जी कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ MSME in making India a sustainable manufacturing base. So now what you have to do is, what you require in this question, how can India become a sustainable manufacturing base? What are the components? सोचो, बताओ. What are the components of a sustainable manufacturing base? What are the characteristics of a sustainable manufacturing base? एक तो 4 factor inputs, land, labor, capital, entrepreneurship. 4 पॉइंट्स तो वहां से आ गए. नेक्स्ट, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ जाते हैं. फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. 2-3 पॉइंट यहां से आ गए. नेक्स्ट, हो गया ना फैक्टर इनपुट्स में लेबर. अभी तो क्वेश्चन में बहुत नीचे चल रहा हूं. नाउ आई एम आस्किंग जस्ट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग बेस? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग बेस? environment. So in such type of question, देखो, nothing is absolute right, nothing is absolute wrong. So in such type of questions you already have 6-7 dimension. वो तो straight away हो गया. The moment we know something related to economy, 4 factor inputs plus 2-3 other points that we discuss, then we will go paper wise. GS पेपर 1 में को सोच लो, सोसाइटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से 1-2 पॉइंट उठा लेंगे. फिर जीएस पेपर 2 से 1-2 पॉइंट्स उठा लेंगे. सोशल जस्टिस, देन वी हैव गवर्नेंस, देन वी हैव इंटरनेशनल रिलेशंस. फिर पेपर 3 से उठा लेंगे, फिर एथिकल डायमेंशन ऐड कर लें. तो यू हैव नाउ 15 पॉइंट्स. उतना लिख दिया, पेपर फिनिश. क्वेश्चन दिस क्वेश्चन कैन बी इजीली सॉल्व्ड थ्रू ऑल दीज डायमेंशंस. सो नॉट इन एवरी क्वेश्चन यू नीड अ परफेक्शन. In some of the questions we need just points. So in such type of questions you just need points. I have a model answer also. मतलब ऐसा नहीं है कि I haven't structured it and all those things. We have model answers, which is we use keywords etc. and all those things. But in such type of questions you can easily fetch average marks or above average marks just by generating the dimensions. So कुछ questions 4 और 5 questions पे just generate points पे focus करना. 10-11 पॉइंट्स को अच्छा स्ट्रक्चर देने का कोशिश करेंगे.
5 क्वेश्चंस पे पॉइंट जनरेशन पे फोकस करेंगे. जस्ट जनरेट 15 पॉइंट्स इन ए 10 मार्कर. You will get equal marks which a good structured answer candidate is getting. ठीक है. ठीक है. Question that we have: critically analyze the role of MSME. This highlight the measures taken by the government in promoting this. So again, MSME plays a crucial role. A simple introduction. कितना परसेंट क्या कुछ दे रहा है, etc. and all these things. Then we have how MSME plays a crucial role. Then yet there are several issues. So yes, shift from infant to dwarf enterprises. So कभी कभी concepts जब सर्वे वाले मैंने कभी कवर किए होंगे तो आया होगा. This is what the way forward that I discussed. That right now the problem is size based incentives versus age based incentives are there. So size based means or age based means 10 years हो गया तो startup को नहीं मिलेगा. Right now at present we have is size based. Up to 200 crores, 5 crores, 25 crores, 50 crores. So that is the size based incentives are there. So they always have an incentive to remain small. But if you are of 15 years and your size is less, is known as dwarf. So that is what dwarfism has been promoted in the MSME sector. So dwarf and all. So ये मैंने regular पढ़ाया था class में. ठीक है. How the student or Simi की copy है, she used all this thing is shift from infant to dwarf enterprises. So वो आपको brainstorm करना पड़ेगा how to use such concepts in your answers. And in the way forward, what you can say is shift from scale based policies to age based policies. So दो keywords use किए, half marks यहाँ पे मिल जाएगा, half marks यहाँ के 2-3 points में मिल जाएंगे. And all these are keywords only, giving subheading through keywords. That is competitiveness deficit can be a keyword for MSMEs. Skill deficit can be. इन्वेस्टमेंट वाला छोड़ दिया. एंड शिफ्ट फ्रॉम इन्फेंट टू ड्वार्फ एंटरप्राइजेस एंड जस्ट मेंशनिंग सोर्स दैट इज इकोनॉमिक सर्वे. इन सम ऑफ द कंसेप्ट्स यू हैव टू रेफर द सोर्स एज वेल इसके लिए. सो दिस इज हाउ वी कैन आइडियली मिक्स गुड स्ट्रक्चर ऑल्सो और पॉइंट जनरेशन. 7 पॉइंट यहाँ आए, 5 पॉइंट यहाँ आए एंड 5-6 पॉइंट्स यहाँ आ गए. सो 15 मार्कर में 15-16 पॉइंट्स बनाया, पेपर सॉल्व हो गया. This again, the part of the class was why we need MSMEs, transformation India, क्यों require it, etc. and all these things. And this is what I covered. That how the MSMEs are helping for economic growth. So some economic goals are there, some social goals are there, some strategic goals are there. So this is how I covered in the class. The question was a derived format of this particular question. ये कुछ keywords हैं. Missing middle, institutional corrosion, rent seeking state, bureaucratic trap, etc. and all. ये सब already discussed है, so I'm not discussing again. ये है basic level of discussion which I did, and in the class itself I suggested from here to here. So ये वहीं से derived है. That from regulatory vacuum to light but right regulations is there. So they are the derived. ये 15 दिसंबर तक अपन को पहुंचना है यहाँ पे. This is what we require in by 15th of December. That from missing middle problem. Missing middle means top notch big industries हैं और billions or millions of small companies हैं, but वो middle वाला नहीं है. Similarly, we don't have a middle management. Base level पे लोग हैं, high level पे लोग हैं, but यहाँ पे नहीं है. So we can use from missing middle to meeting front, back, middle. So we have front, backward, forward linkages में we can use it. कि फॉरवर्ड लिंकेज है, बैक वाला है, प्रोडक्शन हो रहा है, बट मिसिंग मिडल है. वी हैव देन वी हैव बैंक फॉर बक टू पेशेंट कैपिटल, कैजुअलाइजेशन टू यूनिफिकेशन, इनफॉर्मलाइजेशन ट्रैप टू स्वीट सिंथेसिस. ये हर पेपर में यूज करना अपने को, स्वीट सिंथेसिस. एनीवेज आई ऑलरेडी कवर्ड सच थिंग्स इन द सेशंस, तो वहां से देख लेना. नेक्स्ट few more minutes I need. Discuss the significance of principle of subsidiarity in enhancing the relationship between the 3 tiers of the government. You just tell me what is principle of subsidiarity. सुना है? लक्ष्य मूवी देखिए. जीएस में नंबर तो तभी आते हैं, देखी कि नहीं देखी? So there is a very famous dialogue that is fail, एकदम fail. So that is what you just did. Principle of subsidiarity. वो just diametrically opposite है उसका जो आपने बोला.
एकदम 180% ऊपर. Anyways, anybody else? Things which should be done at the lowest level should be done at the lower level. It means not from top down, but bottom up approach is principle of subsidiarity is. That reserve list should be with the local bodies. Whatever cannot be implemented at local body should go to state government. And whatever cannot be done at the state level should go to central government. Very good case study for poverty alleviation, health, education, etc. implemented in Europe. Also used by China. You know what percentage of expenditure in India is done by local bodies? 5%. In China it is 50%. So problem क्या होता है? You can quote some prime minister also, 17 paisa only goes to the citizens, etc. and all. So we can use it. So that is what the significance of the principle of subsidiarity. I already this question also in the concept also in the cooperative federalism वाले part में and all these things. This is what the model answer and all these things is. Pillars of federalism क्या है क्या नहीं है. Cooperative federalism से every year एक या दो question आते हैं उसके लिए. ठीक है. Again one more question. Humanities agriculture tunnel vision has undermined climate equilibrium on a planetary scale. Discuss the various impacts of food consumption and modern agriculture practices on climate change. First to understand the context. So anybody who wants to explain this concept, क्या है ये? बोलो भाई. I can also take once our themes will be over. Fortunately, I have this year time because 12 themes are already over. और तुम्हें पढ़ना है, मेरा काम हो गया है. तो मेरे पास थोड़ा टाइम है इस बार. So if majority of you will or some 30-40 students will come, I can go for in-class answer writing as well. I'll give you some 2-3 questions here and then you have to write here only. In specific 10 minutes के आसपास में. So if you can do it, we can have a session in November and some 5 days. 4, 5, 5 questions from themes, extra questions. वो मेरे पे छोड़ दो मतलब. I can get the best content, best questions, everything. If you guys will be ready. वो कर लेंगे हम लोग. कर लेंगे. We'll do it. Yeah. Tell me the concept. The end of improving production and productivity, but ignoring the other aspects. Partially correct, partially wrong. What do you understand by this tunnel vision of humanities, agriculture as a concept? Thank you so much for saying tunnel as an arrow, but still increased dimensions. And she is correct. Whatever is the challenges of agriculture, यार वो सभी तो tunnel vision है. Focusing upon inputs only, too much of fertilizer, वो हो गया. Then focusing upon this thing, machines driven industrialization actually of agriculture, that again is a tunnel vision only. Increasing production, not focusing upon productivity, is again a tunnel vision that we have. Low quality of seeds, organic में नहीं करना, diversification नहीं करना, वही सब तो tunnel vision है. That is what the tunnel vision is. So whatever are the challenges of agriculture sector, that is what the tunnel vision is. Not focusing upon the final price, that is again a tunnel vision we have. Increasing input cost, again is a tunnel vision. So whatever challenges of agriculture sector which is facing, that is what the tunnel vision is. और क्या होगा? वहीं से points generate करना है. हो गया point generate. So first of all, in the answer you should write tunnel vision means what. So एक छोटा सा diagram, एक तो इंट्रोडक्शन डाल दिया. क्या होगा इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन शुड बी रिलेटेड टू मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड क्लाइमेट चेंज. उससे रिलेटेड कुछ करना पड़ेगा. व्हाट कैन बी द इंट्रोडक्शन? सजेशंस. छोटा एग्जैक्ट बताओ इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है. कंसेप्ट मतलब इतनी मतलब कितनी क्वांटिफाई करो भाई.
एग्जैक्ट इंट्रोडक्शन पूछ रहा हूं. कर सकते हैं by mentioning a source what he said FAO that the climate change will decrease productivity by 50%. That's varies from reason to reason actually. So not a very good introduction but a good introduction. Anybody else? Some fact nahi. Give me the fact. बहुत साल से मेरी क्लास में है तो वो ध्यान कोई और बच्चा बोलता तो मान लेता बट नो. यूज सम फैक्ट्स फिगर्स ना. इतना परसेंट एमिशन एग्रीकल्चर सेक्टर से होता है. अगेन प्रिस्क्रिप्टिव में जा रहे हो. गिव मी द एग्जैक्ट इंट्रोडक्शन जो आप लिखोगे. वट एवर यू वॉन्ट टू राइट गिव मी एग्जैक्टली दैट. वी हैव ओनली वन इंट्रोडक्शन अभी तक. अकॉर्डिंग टू FAO बाय 20, 35, 50% डिक्रीज हो जाएगा. एनीबडी एल्स? वो तो वे फॉरवर्ड हो गया ना बेटा. नीड टू प्रमोट. इंट्रोडक्शन में कहां डालेंगे? I'm not sure about this fact, but yeah, some this fact that unsustainable agriculture practices are reason for 1/3 of the greenhouse gas emissions. That can be a good or the third largest source. ठीक है, ये हो सकता है. That can be a good introduction. So once we give the introduction, then we have to explain in a small diagram. This is the answer copy. Then we can have a small diagram which says tunnel vision of agriculture. This. What exactly are the components of the tunnel vision that we discuss? कोई भी 5-6 points उठा के डाल देंगे. Then comes the major part, that what are the modern agricultural practices and then how they are decreasing it, and then we have what are the modern consumption, food consumption practices which leads to this. So ये पहले समझा देंगे आपको कि एग्रीकल्चर का सप्लाई चेन ये होना चाहिए. एंड ईच एंड एवरी ऑफ योर आंसर there will be some input, there will be some production, there will be some post production, and then they are interconnected topics are there. So this we'll discuss in the first agriculture ki class. Now this can be a question. This is the answer which we were discussing. She wrote it in a good way. One of the finest student. Humanity agriculture tunnel vision has undermined, so the carbon footprint of food production and consumption has been increasing, and it contributes to 26% of greenhouse gas. Whatever exactly he said, something related to that can be the introduction. Then we have agriculture tunnel vision. She only remember 2 points, so do likh diya. Up 3, 4, 5, 6 points you can write. Then this should be the next. First you have to write food consumption, because according to the question, first you have to write discuss the various impacts of food consumption. So इसको उठा के यहाँ पे ले आएंगे, and then you should write the modern agricultural practices. So first write related to food consumption and the pattern change. What exactly are the components? Overeating, non-seasonal fruits, vegetables, protein based, more meat, red meat, etc. and all, processed and ready to eat foods, increasing food wastages, etc. throughout the year what we consume. And then there can be some secondary impacts on the climate change, etc. And then we will write impact of modern agricultural practices. Now how to generate points? कि modern agricultural practices क्या हैं? How to generate points? कैसे करोगे? क्या थोड़ी आएगा एग्जाम में अचानक से कि what are the modern agricultural practices? इसी डायग्राम से आ जाएगा ना कि this is what the diagram, general diagram for agriculture is. We have various inputs. क्या क्या input है? फर्टिलाइजर एक इनपुट है, वाटर एक इनपुट है, सीड एक इनपुट है, क्रेडिट एक इनपुट है, एटसेट्रा एंड ऑल करके. सो दीज आर द पॉइंट्स ओनली व्हिच वी हैव टू राइट. नाउ व्हेन वी प्रोड्यूस समथिंग, सो फोकसिंग ओनली अपॉन द क्रॉप, दैट इज व्हाट एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. यही से पॉइंट जनरेट करने हैं. दैट वी हैव लैंड यूज, सो लैंड इज वन ऑफ द इनपुट. Then we have water, water is one of the input. Then we have methane, etc. and all these things. So fertilizer, that is one of the input. Energy, that is one of the input. Then we have livestock production में no diversification, only focusing upon what? One, that is cereal centric. तो जो सब हेडिंग्स की पॉइंट जनरेट करना है
कि what are the modern agricultural practices? We already have the answer because we have understood this is what the supply chain of the agriculture sector. तो उसको रिलेट करना सीखेंगे हम क्वेश्चंस में, ठीक है, कि दिस इज व्हाट द जेनरिक क्वेश्चन इज एंड दिस इज हाउ वी कैन यूज इन दिस स्पेसिफिक क्वेश्चंस, ठीक है. लास्ट क्वेश्चन भाई, what are the reformative steps taken by the government to make marketing of agriculture produce more effective and remunerative? This is one. And bring out the challenges associated with implementation of such steps. You have 10 minutes to write the answer of this question. This is the last question. Sorry. Yeah. And I think it is UPSC based question है शायद, right? ये कुछ themes हैं जो repeat हो रही हैं. If you will go and watch the video of Vyom, Vyom actually explain किए यार 7-8 themes हैं जो हर साल repeat हो रही हैं 4-5 साल से. So उन themes में से एक theme ये है. APMC, फूड प्रोसेसिंग, PDS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सब रिपीट हो रहा है एवरी ईयर. कभी मार्केटिंग पूछ लेता है, कभी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लेता है, कभी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पूछ लेता है, कभी चैलेंजेस पूछ लेता है, पर हो ये रिपीट रहा है इसके लिए. सो दिस इज द क्वेश्चन. जस्ट वन सेकंड, कुछ टाइमर आता है इसमें कहीं से, एनी आइडिया? छोड़ो, नेक्स्ट क्लास से यूज करेंगे. यू हैव 10 मिनट्स, स्टार्ट. पूछो. Online students can write the answer, create a PDF, upload the drive link. Once the class will be over, I'll see your answer. Create a PDF, upload the drive link. Once the class will be over, I'll see your answer.
more minutes. If पहले फिनिश होने दे फिर बताता हूँ. I know almost 100% of you are not able to complete all the dimensions of this question. If you are done, you can show me the answer. Decrease introduction. ये 3 फॉर्म लॉज में तो है APMC. पॉइंट जनरेशन कम है, उसको डबल करो यार. Good. Now it is 99%. Anybody? इंट्रोडक्शन को थोड़ा चेंज कर सकते हैं. द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट स्टेबलाइजिंग द मैक्रो इकोनॉमी. सो है ही नहीं, तो इंट्रोडक्शन को ऐसा लिखो जो सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या एग्रीकल्चर रिटर्न से रिलेटेड. अवॉइड इट ना, बॉक्स डाल के लिख दो. ठीक है, this top is better this फ्रेंडली है ना. ठीक है, थोड़ा कंटेंट बढ़ाएंगे. हाँ ठीक है, ये एक्रोनिम चल जाएगा. हाँ हाँ चलेगा ना. हाँ हाँ दिस इज गुड. इसको ब्लैक पेन की जगह ब्लू पेन करेंगे, है ना, एग्जाम में भी. इन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स. क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर का है क्या? नहीं, तो इंट्रोडक्शन नैरो हो गया ना. क्वेश्चन इज अबाउट ऑल दिस थिंग्स. एग्रीकल्चर, पूरा एग्रीकल्चर का
तो हॉर्टिकल्चर का शेयर कितना है एग्रीकल्चर जीडीपी में? 30%, तो कम हो गया। स्टेप्स बहुत टाइम है मेरे पास, 11 बजे तक बैठता हूँ मैं। ठीक है, बट थोड़ा और ठीक है, स्ट्रक्चर पे काम करेंगे। एक सेकंड बेटा, बस तेरी हैंडराइटिंग अच्छी है, इस बार अच्छे नंबर लाएंगे अपन। सेट सेट, ये तो पूछा नहीं है ना क्वेश्चन। ये थोड़ी है कि हाउ एग्रीकल्चर परफॉर्म ड्यूरिंग कोविड। क्वेश्चन क्या है? मार्केटिंग फेलियर है, तो द इंट्रोडक्शन शुड बी रिलेटेड टू मार्केटिंग ओनली, और व्हाई इट इज नॉट रेम्यूनरेटिव, उससे रिलेट करना है। दिस इज नॉट अ रॉन्ग फैक्ट बट दिस इज नॉट रेलेवेंट कंटेंट। इसके इंट्रो चेंज करेंगे। ये स्टेप्स क्या होते हैं पूरा लिखो। गवर्नमेंट स्टेप्स टू मेक मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मोर इफेक्टिव एंड रेम्यूनरेटिव, पूरा करके बॉक्स बना के लिखो। सब्सिडी, फैसिलिटी, ठीक है। चैलेंजेस, इंफ्रा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर लिखना एग्जाम में, ठीक है। वर्ल्ड क्लास स्टोरेज क्यों चाहिए यार अपने को? कोल्ड स्टोरेज चाहिए बस। फॉरवर्ड, ठीक है, कंटेंट बढ़ा लेंगे। लिया, कंटेंट बढ़ जाएगा। क्वेश्चन एग्रीकल्चर का थोड़ी है, मार्केटिंग का है ना, तो मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन डालेंगे। रिफॉर्मेटिव स्टेप्स टेकन, तो ठीक, मतलब इस तरीके का डायग्राम नहीं बनाना है, बट ठीक है ये चलेगा। यहाँ पे इंट्रोडक्शन आगे भी लिखा है। चैलेंजेस, पॉइंट जनरेशन अच्छा है तेरा, मेक इट योर स्ट्रेंथ, ठीक है। थोड़े एग्जांपल्स एंड ऑल लिखोगे सो विल मेक इट मोर इफेक्टिव। जो पॉइंट्स लिखे हैं ना एंड ऑल, अब तूने लिखा नो गुड गवर्नेंस ऑल्सो, पिक गवर्नेंस ऑल्सो, रिपीटिशन आ रहा है इसके लिए, तो वो अवॉइड करेंगे। पॉइंट जनरेशन करना है बट रिपीटिशन नहीं करना, इसलिए ये फॉरवर्ड, गुड एंड इंक्लूसिव, ठीक है। मेरे को आंसर दिखाने दो, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है, लेजिबल है। जैसे खराब हैंड राइटिंग में 460 आते हैं बच्चों के। अभी कुछ एक ऋषभ की कॉपी दिखाऊंगा तुम्हें कभी, ही गॉट 3rd हाईएस्ट इन जीएस। आपसे काफी खराब हैंड राइटिंग थी। पॉइंट जनरेशन, जब एक यूएसपी खराब है तो दूसरा यूएसपी लेके आओ, एंड पॉइंट जनरेशन इज द सिंपलेस्ट वन। बैठ जाओ बेटा। क्वेश्चन जीएचआई का नहीं है, फार्मर प्रोटेस्ट का नहीं है, अननेसेसरी इंट्रोडक्शन में डालेंगे ही नहीं है। इंट्रोडक्शन शुड इंक्लूड ओनली रेलेवेंट टू क्वेश्चन। क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली आस्किंग अबाउट मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सो द इंट्रोडक्शन शुड बी रिलेटेड टू मार्केटिंग ओनली। अब चाहे करंट अफेयर्स बेस कर दो तो एपीएमसी मंडी का लेके आ जाएंगे, फैक्ट बेस करोगे तो मिडिल मैन एंड ऑल दिस थिंग्स का कुछ लेके आ जाएंगे, बट इट हैज टू बी रिलेटेड टू मार्केटिंग ओनली, दैट्स इट। But what majority of you, or she must be my previous student only, और किसी बैच में हो क्या? Then it is good, approach is good then. एक सेकेंड बस। Significance of agriculture marketing. Okay. Challenges in agriculture marketing. You have added the required points but missed the first part. ये जो challenges हैं वहां समझाऊंगा, then understand. Anybody else? Blank page use करेंगे, है ना? ठीक है। Agriculture production in India is around 300 of the global export. ठीक है। Legislation, administrative, marketing, finance, input. Question तो सिर्फ मार्केटिंग के स्टेप्स का था, सो ईदर रिलेट ऑल द मार्केटिंग स्टेप्स ओनली, नॉट ऑल द रिफॉर्म्स। सो वो सब हेडिंग में से मार्केटिंग को हटा दे, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि मार्केटिंग के दीज आर द कॉम्पिटिटर्स ऑफ मार्केटिंग, ऐसा नहीं है। सो इफ यू हैव लेस कंटेंट, रिमूव मार्केटिंग, कंसिडर एवरीथिंग एज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग ओनली। Challenges associated and the way forward, more left, right.
finish inclusion, avoid credit, repetition आ गया ना, way forward में भी land, lab to land and all this. Repetition थोड़ी करेंगे challenges and way forward वाले में, बाद में देखूंगा other answer. Especially for adding these, firstly the challenges वाला part, then the government schemes, then challenges in government schemes. ठीक है, but okay. देखो for this question, what we require is the components of this question. The introduction should have an fact related to marketing or a current affairs wala thing that is related to marketing. So model act pass hua, ye hua, anything like that we can do in the introduction. Now they have asked a question that is steps taken by the government for marketing and challenges. So he and one other innovated and first mentions the challenges in the marketing. Then only we can write the government initiatives, right? So first, at least in the first box, you should draw a diagram. छोटा सा diagram बना लो, challenges in agricultural marketing. ये हो सकता है. Now the second way, suppose it's a 15 marker question and government initiatives, तो we don't know more than 8 to 10. उससे या तो आएगा नहीं marketing वाले में. So either add government initiatives other than marketing as well. या तो वो कर सकते हैं. Or second way is, let's create a supply chain. In majority of the agriculture related question, food processing related questions, we can draw a supply chain. If there is a challenge in marketing, that challenge should be in the procurement also, at the production level also. Because marketing में challenge क्या है? Return नहीं आ रहा. क्यों नहीं आ रहा? Because I am selling cereal centric. I am selling protein items. I am not selling protein items, but the requirement is of protein or non-cereal, horticulture, floriculture. Exports में demand नहीं है. So in introduction, just after the introduction, either do this or this. Supply chain. So this is one thing which is mandatory in this answer. Either write the challenges in marketing, 4, 5, 6 points, or draw the supply chain. पहले फार्मर आता है, फिर प्रोक्योर होता है, फिर स्टोर होता है, फिर होलसेल के पास जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट होता है, फिर मार्केट होता है. So draw a supply chain. If suppose there is a question they asked in 2019, question number 13, they asked the question, what are the challenges in public distribution system? So public distribution system, one of the major challenges, wastage. अब वो वेस्ट क्यों होता है? Because demand नहीं है. What I am selling is wheat and rice. What he requires is protein pulses. Why I cannot give him pulses is because procurement ही नहीं हुआ pulses का. So the challenge at the last end is derived from the challenge at the first end. So ideally we should draw a supply chain. Farmer आया, this, finally at the fair price shop. So in agriculture, food processing, industries level, commerce level, e-commerce level, try to draw a supply chain in your answers. Now this question specifically required it. In this particular question, they have asked that what are the steps taken by the government. So either draw a supply chain or draw the challenges of the marketing wala component. Then write challenges in implementation also. And then finally the way forward will be there. So this comes for the structural part. This is what anybody or any of you is missing in the structure part. Then comes the content part. I don't want to rub this component which I have written for the keywords. So question aaya, production is at the record high level, but when it comes to farmers remuneration or human face behind agriculture has not been benefited even after record production. That can be the introduction वाला part. Or we can have an irony based. वो जो keywords है वहां से कुछ उठा सकते हैं. That we have paradox of hunger amidst plenty is there. So we can use this keyword in a number of places. कि paradox of poverty amidst multiple government schemes. Paradox of justice, although we have various legislations. More than 2000, 3000 legislations are there. Paradox of getting electricity, although we have overproduction of power is there. So we can use the same keyword anywhere. We can use it for the introduction of that particular question as well. अब वापस जाते हैं कंटेंट पे. We have reformative steps taken by the government. इसको बाद में लिखेंगे. This is not the right approach. First we have ये सपोर्टिंग एंड लॉजिस्टिक्स वाला छोड़ दो.
because the government has taken some supports in the marketing, the government has taken some steps in the production, the government has taken some steps in the food processing वाला etc. ना, but यहाँ पे आपको बीच में challenges लिखना पड़ेगा, that what are the challenges in the marketing वाला thing, and then we can write the government initiatives 5-6 लिख दिया, production में लिख दिया, logistics में लिख दिया, and then the challenges associated with the implementation part. Then we have some 6-7 points यहाँ पे आया, then the way forward वाला part आ गया etc. And then we know marketing comes under the state list. So way forward can be center state coordination, cooperative etc. and all. Ready-made way forward हो गया इसका. So जो भी concurrent list में आते हैं उसका तो way forward you can say collaborative federalism, 5C federalism, कुछ भी वहां से उठा लेंगे and then we can write. ठीक है. देन कमिंग बैक टू वो क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, इसलिए इलेबोरेटेड वे में नहीं कर रहा हूं. जब हम एक्चुअल क्लास में जाएंगे सो आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. उसके लिए 5 क्वेश्चन जो होंगे वो इलेबोरेटेड वे में डिस्कस करेंगे. आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस द लास्ट कीवर्ड विद यू, दैट इज रिलेटेड टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. डोंट यूज इट इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर विद अ पॉजिटिव कनोटेशन. Industrialization of agriculture is not a positive concept, it is a negative concept. We have to de-industrialize agriculture. Why? Because these are the negatives of industrialization. First one क्या होगा? Large scale agriculture हो जाएगा. तो large scale होगा तो corporate center करेंगे, corporate center करेंगे तो bargaining power of farmers will decrease. They will have less say in their production. Inequality increase होगा. Next, more usage of pesticides, chemicals, etc. and all will be there. Next, high input cost will be there, because although we say green revolution was good, but one of the challenges of green revolution was high input cost. It requires high quality seeds, GM seeds and all these things, breeder seeds जो भी आप use करोगे, fertilizer आप use करोगे, so high input cost will be there and corporate driven will be there. So what from industrialization of agriculture to ट्रिनिटी ऑफ दीज 3 थिंग्स, कौन कौन सा? इकोलॉजी, सो इकोलॉजिकल होना चाहिए, बेनिफिशियल टू द कंज्यूमर्स होना चाहिए एंड रेम्यूनरेटिव टू द फार्मर्स होना चाहिए. सो दिस इज वन ऑफ द कीवर्ड व्हिच वी कैन यूज. देन पैराडॉक्स ऑफ हंगर एंड मिड्स प्लेंटी, और कहां यूज करेंगे? 3, 4, 5 पॉइंट्स आई ऑलरेडी गिव यू. एनी अदर प्लेसेस वेयर वी कैन यूज? बैंकिंग में, किसमें? नंबर ऑफ व्हाट? कहां बैंक्स हैं? कितने बैंक हैं इंडिया में? हार्डली 150. आरआरबीज 50, 55, 60 के आसपास में. पब्लिक सेक्टर तो डिक्रीज करके 12 छोड़ दिए हैं, प्राइवेट 40 हो जाएंगे, बाकी स्मॉल बैंक्स एंड ऑल. हार्डली 200 बैंक्स आर देयर. नो, वेयर ऑल वी कैन यूज इट? और कहां यूज करेंगे? पैराडॉक्स ऑफ डैश अमिड्स प्लेंटी, कहां यूज कर सकते हैं? दैट क्वांटिटी टर्म्स में, या रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन बट रिकॉर्ड नंबर ऑफ malnourished, undernourished kids. एंड हाँ, लॉज में भी यूज कर सकते हैं, ओवर रेगुलेटेड में वी कैन यूज इट. नंबर ऑफ, या हॉलोइंग आउट ऑफ एजुकेशन में यूज कर सकते हैं. नंबर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इज ह्यूज बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और लर्निंग आउटकम्स इज वेरी लेस. एंड अंडर डेवलपमेंट, सो उसमें पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी क्या है वहां पे? हाँ, मतलब तो ईस्टर्न इंडिया में नहीं है, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड एंड ऑल्सो. पैराडॉक्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, so less per capita income although natural resources is used. There is a technical keyword for this that is known as resource curse is there, वो यूज करते हैं. एंड और क्या यूज कर सकते हैं? या pharmacy of the world India versus missing out of the government during COVID. Sugar coated a lot, that is why I said government, otherwise I wanted to say PM साहब but I sugar coated. Anyways, ठीक है. तो ये सारे कीवर्ड्स अपन कर लेंगे यूज भाई. आई थिंक इतना ही करते हैं बस आज. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ये फैक्ट्स मिल जाएगा आपको कि हॉर्टिकल्चर किस लेवल पे है, कितना है, लाइव स्टॉक सेक्टर कितना है, कितना होना चाहिए, डेयरी सेक्टर कितना है, फिशरीज कितना है. तो कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा, वी कैन यूज दीज पर्टिकुलर कीवर्ड्स एज वेल.
Then this is related to infrastructure. So for example, if we have affordable housing, expected topic है इस बार के लिए, लिख लो साइड में, that affordable housing I'm expecting this year. So to understand affordable housing, first you should know what are the components of the real estate sector. So these are the 5 components of real estate. Then affordable housing ka, this can be an irony, that on the one side we have shortage, on the other side we have excess, but excess is there at the high level, 1.5 crores, 2 crores, 3 crores वाला and all higher income groups के लिए, and जो shortages है वो economically weaker sections, LIG, MIG etc. के लिए. इसलिए the government is focusing for affordable housing in this. So this irony based introduction can be there in the affordable housing, that there is a requirement of 2 crore houses for EWS LIG, but there is an excess of more than 1 crore or vacant houses, or in China they call it as ghost towns. Then need for affordable housing. So when we say need, जब भी need या challenges वाला question है ना, first although I explain pits से solve हो जाएंगे, but now try to give some subheadings, चाहे दो ही दो कि challenges आए तो दो parts में, social challenge ये, economic challenge ये, but try to give some subheadings to the challenges now. सीधा सीधा मत लिखना, although you can miss this part and directly write 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, but yeah, try to give some subheadings actually to this need, challenges etc. So these are the challenges and these are the government scheme initiatives and all. ये वो December 15 वाले keywords है जहां अपने को पहुंचना है related to the infrastructure, fragmented, loop-sided, inefficient ecosystem to capacity creation model, TOT and all these things, good Samaritans and all. Autonomy versus adaptability versus business as usual scenario. ठीक है, ये दो कोर्सेज वर्सेज हैं, बाकी सब ठीक है. एनी अदर डाउट्स, जनरल डाउट्स इफ यू हैव यू कैन आस्क मी. बोल बेटा. एक्सेसिवली क्रिटिसाइज कहां करते हैं यार, मतलब दो चीजें हैं, एक एग्जाम के ओरिएंटेशन से पूछ रहा है या जनरल पूछ. हाँ तो एग्जाम में तो दे आर एक्सेसिवली क्रिटिसाइजिंग इंडिया. चेक करने वाला तो न्यूट्रल ही होगा, बट अगर आप फैक्ट्स बेसिस पे जाओगे, जो एग्जाम में लिख रहे हो एज एन एस्पिरेंट, एक्सपेक्टेशंस इज दैट प्रो गवर्नमेंट चलना पड़ेगा, मतलब उसके लिए न्यूट्रल भी होगे तब भी विद गवर्नमेंट ही चलेंगे अपन इसके लिए. सो व्हाट यू कैन डू इज ना, वी कैन राइट सम 2-3 अदर पैरामीटर्स. इफ वी आर मेजरिंग पावर्टी कैन नॉट ओनली बी मेजर थ्रू वन ऑफ द इंडाइसेस, इट कैन बी मेजर थ्रू अदर इंडाइसेस ऑल्सो. SDG के लिए, HDI के अदर पैरामीटर से मेजर कर लेंगे, so उससे बैलेंस आउट कर लेंगे. उसके लिए रियलिटी में अपन कम जा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं करना, बट ऑफ कोर्स. एनी अदर डाउट्स? ये अच्छा है, पहले बोल दो यू सेड, खत्म हो गया. हाँ बोल. हाँ मतलब एग्जाम में ब्लू और ब्लैक दोनों होता है, लेजिबिलिटी ब्लू का थोड़ा ज्यादा आता है, इसलिए हर किसी को तो नहीं, बट जिसकी लेजिबिलिटी थोड़ी कम है उसको मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि ब्लू पेन से लिखेंगे इसके लिए. बिकॉज विद इन ब्लू और ब्लैक इफ देयर इज अ क्वेश्चन कि बॉल पेन से लिखना है या नॉट बॉल पेन से लिखना है, इट डिसाइड्स योर स्पीड. तो उस केसेस में तो अलग है, बट इफ लेजिबिलिटी इज इंक्रीज्ड बाय यूजिंग ब्लू पेन, टेक ब्लू पेन. इवैल्यूएटर को भी यूजुअली ब्लू पेन ही पसंद आता है. सो अनलेस एंड अनटिल यू आर डैम श्योर कि नहीं मुझे ब्लैक से ही लिखना है, ब्लू से यूज कर लेंगे. ठीक है. एनी अदर डाउट्स रिलेटेड टू ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज, एसे, एथिक्स, लाइफ, 2022 अटेम्प्ट, 24 अटेम्प्ट, मोदी जी आएंगे 24 में या नहीं? एनी अदर डाउट्स? कुछ नहीं है. हाँ अब रोज सुबह सुबह उठना है, मंदिर जाना है, उसके बाद बैठना और पढ़ना है. झुक सपाट. वेट देखो 12 थीम्स हो गए हैं अपनी. 12 थीम्स में से ऑल द थीम्स गो वे बाय वे. मतलब इफ वी आर डिस्कसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनर्जी अनलेस एंड अनटिल यू डू इंफ्रास्ट्रक्चर. सो जो कनेक्टेड थीम्स हैं वो तो उसी ऑर्डर में जानी है. But suppose we have climate change, disaster management, which is independent of banking or some other theme, or cooperative federalism से. So उसमें depending upon your week. So
फॉर ईच थीम आई नीड योर 5 hours, ठीक है, 5 घंटे में एक थीम बेस्ट हो जाएगा. बट आस्क सम ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हु टुक QEP और समथिंग कि वो कितना रेलेवेंट है, वेदर इट इज रेलेवेंट टू इन्वेस्ट 5 hours और नॉट. इट इज रेलेवेंट, इट इज वर्थ गिविंग 5 hours टू वन थीम, वन पर्टिकुलर थीम. मार्क्स इंक्रीज कर देगा, बिकॉज एग्जाम में तो कंटेंट लिखना ही लिखना है. Now it depends upon you whether you go to n number of sources, collect the material and then write, or you use the ready-made content that you have. So use this particular content only. एकदम finest content है ये, इससे बढ़िया content और नहीं मिल पाएगा आपको इसके लिए. So ये बहुत है, enough है. So just 12 themes, just one second, 12 themes that we have covered. Next 12 days में एक दिन में एक थीम निपटा दो उसके लिए. सो टारगेट करो कि 30th ऑफ दिस मंथ तक कुछ पेंडेंसी ना रहे अपना पुराने वाला. उसके लिए देयर विल बी 5 क्वेश्चंस पर थीम. तो जो पुराने वाली थीम होगी उसमें से शायद 3-4 थीम के डिस्कशन बचे हैं. तो यू विल बी एंड अप राइटिंग 200 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस फॉर 20 थीम्स. कुछ हिस्ट्री के विकास और लिखवा लेंगे 10-12 क्वेश्चंस के आसपास में. सो यू हैव टू डू सम आंसर राइटिंग ऑल्सो इन द एथिक्स वाला पार्ट, सॉरी QEP वाला पार्ट एज वेल. बट इफ यू वांट टू राइट द फुल टेस्ट सीरीज, सो उसके लिए सेपरेट एनरोलमेंट करना पड़ेगा. एंड इफ यू एनरोल फॉर टेस्ट सीरीज एंड QEP, यू विल गेट वन सेलेक्टेड कैंडिडेट एज अ मेंटर उसके लिए, सो दैट ही और शी विल हेल्प यू एक्चुअली हाउ टू यूज इट. मैंने क्लास में समझा दिया, आपने कुछ समझ लिया, बट अगेन द क्वेश्चन कम्स कि व्हाई दिस, व्हाई नॉट दिस, can we use this particular keyword, can we use this fact here, which type of introduction. Now because they are already QEP or previous year INA students, so they know कि उन्होंने क्या लिखा था कि select हुए. So वो आपको personal, they will be available here only. At least 2 of these selected candidates will be in office during office hours to help you out. वो वहां से कर लेना कि इस टेस्ट में ये लिखना था सर, मैंने ये लिखा है, इसमें इतने मार्क्स कम आए हैं एटसेट्रा एंड ऑल के केसेस. वहां से भी कुछ नहीं होगा तो यू कैन मीट मी, रेस्पेक्टिव टीचर से यू कैन मीट. इसके लिए टेस्ट सीरीज के डिस्कशंस एथिक्स के मृदुल सर लेंगे. इफ यू हैव हर्ड ऑफ क्रोम IAS, सो मृदुल सर विल टेक द डिस्कशंस ऑफ एथिक्स 4 टेस्ट. इकोनॉमिक्स IR और सोशल इश्यूज के मैं लूंगा. हिस्ट्री के विकास लेंगे और पॉलिटी का जो स्टैटिक वाला पार्ट है उनका साइनल लेंगे. सो दिस विल बी देयर, बट उनके डिस्कशंस इसी वे में डिराइव्ड होंगे. ठीक है, पहले मैं स्ट्रक्चर पूछूंगा, फिर मैं स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि क्या क्या 4, 5, 6 कंपोनेंट्स होने चाहिए. बाकी मॉडल आंसर मिलेगा आपको और बाकी वैल्यूएशन. ठीक है, एनी अदर डाउट्स? वो नेक्स्ट ईयर है 2022, 10th नवंबर से स्टार्ट है वो उसके लिए. वो नेक्स्ट ईयर है, दैट इज प्री प्लस मेंस आंसर राइटिंग वाला. वो 2022. हु इज गिविंग 2020? यहाँ ज्यादातर 21 वाले बच्चे हैं अभी के लिए. ठीक है, एनी अदर डाउट्स? देखो फैक्ट अगर गलती से गलत हो रहा है तो ठीक है, अगर इंटेंशनली कर रहे हो तो इवैल्यूएटर पकड़ लेगा उसके लिए. होता है. दिस इज ऑल्सो देयर. सम ऑफ द स्टूडेंट दे थिंक उसको क्या पता है यार कि करप्शन के कितने केसेस पेंडिंग है DOPT के पास, लिख दो कुछ भी फैक्ट तो वो गड़बड़ हो जाएगा फिर ना उसके लिए. तो इंटेंशनली रॉन्ग फैक्ट मत लिखना. 1-2 छोटा मोटा मिस्टेक होगा तो वो ब्लंडर नहीं होगा, मिस्टेक ही होगा, वो चल जाएगा. इफ यू विल से एग्रीकल्चर का शेयर 50% तो वो सिन है, That's not a mistake. But अगर 15 की जगह 20% लिख दोगे तो चल जाएगा ना. That's not a big issue. Approximately. इसलिए some of the students they write approx and then they say 16.91. Logic नहीं है ना वो. Either make it 15% or 16 or 17. So ऐसे नहीं चलेगा. Any other doubts? ठीक है बच्चा लोग पढ़ लो यार, टाइम मत वेस्ट करना. Even if you are on the borderline, थांबा last minute. Even if you are on the borderline thinking pass होगा नहीं होगा and all, last year there were candidates who were fetching only 85 cleared. In CSET also they were getting 65 cleared, 60 also cleared, got 93 marks. मतलब की से आ रहा है 63 in CSET, finally got 90+. इसी उसके बच्चे हैं. So whatever the borderline case है नहीं है etc, अगली बार तो लिखना ही है. Otherwise pack your bags, go to home. ORN में बैठे हो तो नेक्स्ट अटेम्प्ट देना ही देना है ना. टाइम वेस्ट करोगे नेक्स्ट ईयर फिर इसी स्टेज में बैठे होंगे. और प्रॉब्लम ये है कि सिलेक्शन हो भी गया फिर रैंक इंप्रूवमेंट में बैठे होगे, फिर रैंक इंप्रूवमेंट बैठोगे तो फिर कैडर नहीं मिलेगा, बड़े सारे वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन चलता चला जाएगा. सो व्हाटएवर टाइम विच इज अवेलेबल यूटिलाइज इट. ठीक है भाई, ओके.